I had qualified NORCET 3 times and joined as a nursing officer. So मैंने ना ही केवल सेंट्रल लेवल ऑटोनोमस बॉडी बल्कि स्टेट लेवल जैसे एग्जाम को भी दिए हुए हैं। एक टाइम ऐसा भी था जिस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी कि मेरे से एज अ NORCET जैसे एग्जाम कैसे क्वालिफाइड होगा, जो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है या फिर पर्टिकुलर कोई एम्स कंडक्ट कराता है। जब मैं अपना बैचलर्स पास आउट करा था तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक एम्स के एग्जाम को क्वालिफाइड करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है ना मेंटली प्रिपरेशन होना। ये था चीजों को समझने के लिए, कैसे एग्जाम आता है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो एग्जाम की प्रिपरेशन करी, तो उसके बाद NORCET भी क्वालिफाइड करा और एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी ज्वाइन करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपना बैचलर्स पास करा, तो बैचलर पास करने के बाद एज अ नॉर्मल पर्सन कि मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में हो जाए, एंड इट इज वेरी गुड कि वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है या किसी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर में हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट मैंने मेंटली अपने को प्रिपेयर करा कि नहीं, अभी तो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है, रादर देन टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एज अ ट्यूटर और एज अ नर्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। तो मैंने प्राइवेट में ऐसे इनरोल नहीं करा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंप्लीट करी अपनी कोचिंग। ठीक है, कोचिंग मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मैंने एक्सपीरियंस करा है और दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट था। आफ्टर दैट मैंने सबसे फर्स्ट जो अपना एग्जाम दिया वो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम दिया था। सो मैं एक उत्तराखंड की हूँ, सो मैंने उत्तराखंड में जो CHO कंडक्ट हुआ था मैंने उसमें क्वालिफाइड करके ज्वाइन करा। सो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाइड हुआ, उसके साथ ही साथ मेरे जो MSc का एग्जाम था उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, सो जब मैंने MSc नर्सिंग का जब मैंने एग्जाम दिया उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो एग्जाम जो था वो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली कंडक्ट हो रहा था। सो एम्स दिल्ली जब ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था कि एटलीस्ट मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, एटलीस्ट मैं क्वालिफाई हो जाऊं एग्जाम के लिए, तो थोड़ा जो आइडिया है मुझे मिल जाए अपने NORCET के लिए और मैं मेंटली और प्रिपेयर हो जाऊं कि मुझे NORCET के किस तरीके से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो MSc का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ और मैं जनरल कैटेगरी में मैंने अपना बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करा। उसके साथ ही साथ मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी फ्रॉम एम्स दिल्ली। जब मेरी मास्टर्स की डिग्री थी मैंने कंप्लीट कर रही थी, उस कोर्स की ड्यूरेशन में मल्टीपल NORCET भी हुए। पहले तो एवरी ईयर होता था, तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो वो 2 टाइम्स कंडक्ट होने लग गया था। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट मैंने 3 टाइम NORCET क्वालिफाइड करा है और अलॉन्ग विद दैट जब मेरी पूरी मास्टर्स का कोर्स कंप्लीट होके मेरे हाथ में मेरे सारे सर्टिफिकेट आ गए थे, उसके बाद मैंने अपने NORCET के एग्जाम के लिए अगेन प्रिपरेशन करके एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करा। सो इस पूरी होल जर्नी की मैंने बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस जैसी कंडीशंस है वो फेस करी, बिकॉज इनिशियली हमें जैसे पता नहीं होता हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कोई हमें गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें चीजों को सॉल्व कैसे करनी है, हमें किसी एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जब आप एक स्टेट लेवल जैसे एग्जाम के लिए विच इज द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत अलग तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो एग्जाम जो है बहुत आपका वो आपसे बेसिक लेवल के साथ में डील करता है। बट जैसे आप MSc के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रिसर्च होना है, मैनेजमेंट होता है, स्टैटिस्टिक होना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, इन सब्जेक्ट की इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए। जब आप NORCET जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब आपको अप्लाइड क्वेश्चन में अपना रीजनिंग अप्लाई करनी है, अलॉन्ग विद दैट आप उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है उस तरीके से आपको आंसर करना है। सो ये पूरी होल जर्नी थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं मैंने इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड करा, अलॉन्ग विद दैट NORCET में ना ही मैंने एक अच्छी रैंक सिक्योर करी, बट विद इन द जनरल कैटेगरी मैंने 2 टाइम्स एम्स ऋषिकेश भी मेरे को अलॉट हुआ एंड द 3rd टाइम आई हैड जॉइन एज अ नर्सिंग ऑफिसर। सो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी होल जर्नी, सो स्टे कनेक्टेड विद मी और नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके साथ में डील करा है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।